हेलो, वेलकम टू एजुडाइट। आज हम लोग एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, वही 500 क्वेश्चंस तकरीबन 1 घंटे में। और आपको करना क्या है कि अभी तो ये नॉर्मल स्पीड पे सुनना है और एग्ज़ाम के टाइम में इसको 2x पे लगा के सुनना है, ताकि आप आधे घंटे में तकरीबन 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। हमारा मेन मोटिव भी यही है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक करना है, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, विच नोबल गैस इज़ नॉट फाउंड इन एयर। कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो एयर में नहीं पाई जाती? ये है रेडोन। सेकंड, इफ़ प्लांटेशन ऑन अर्थ वेनिशेज देन देयर वुड बी नो ऑक्सीजन। अगर अर्थ पे से प्लांटेशन ख़त्म हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं होगी पूरे अर्थ पे कहीं भी। थर्ड, विच इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बन? बेसिक फॉर्म डायमंड एंड ग्रेफाइट। फोर्थ, NEA स्टैंड्स फॉर नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ, विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन एयर, मतलब हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। सिक्स, वैन वाज अर्थ समिट हेल्ड। अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ये। सेवन्थ, अनदर नेम फॉर अर्थ समिट इज़, ये Rio+5 के नाम से भी जाना जाता है इसे। एट्थ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन। नाइन्थ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आर्गन इन एटमॉस्फेयर? आर्गन की परसेंटेज 0.93। ये परसेंटेजेस पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, और प्रीवियस ईयर कई बार पूछी भी गई हैं, इसलिए डाले हुए क्वेश्चन। टेंथ, द नोक नी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड। पॉल्यूशन की वजह से होता है नोक नी सिंड्रोम। वो घुटने जो मिलते हैं, वो आपने देखा होगा कि मेडिकल एग्जाम्स में भी ये चेक किया जाता है। 11th, इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट द मैक्सिमम पोल्यूटेंट विल अकर इन। मैक्सिमम पोल्यूशन किन में मिलेगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स में, क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होते होते इनमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। 12th, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कैसे कंट्रोल की जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग? रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का काटना रोक कर। कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को थोड़ा कम इस्तेमाल करके, और ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करके। 13th, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, कब आया ये? 1981 में। देन 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। ये क्या है गाइज, कि एक मिथ्या है कि PM 2.5 क्या है, डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है। Then 15th, an analysis of soil sample revealed 0.5 milligram of pesticide and 1 milligram of same pesticide was found in grains. However, in the adipose tissue of birds, the concentration was 2 milligram. ठीक है। The reason for this is the phenomena known as biomagnification. क्या कह रहा है ये गाइस, कि प्लांट्स थे, उनमें क्या था, वो पहले सॉइल थी, सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन पोल्यूटेंट का कितना था? 0.1 mg। उसके बाद जो इस पे फसल उगी उसमें कितना हो गया? 1 मिलीग्राम, मतलब ये बढ़ गया। और फिर जब इसको किसी ने कंज्यूम किया तो वो ये 2 मिलीग्राम हो गया उसकी बॉडी के अंदर। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसी की वजह से जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, इनमें पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देन 16th, सम ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड आर यूज एज पोल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ भी पोल्यूशन इंडिकेटर्स आप लिखा देखेंगे, आपको बिना सोचे समझे लाइकेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। 17th, वाटर इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वाटर हेल्पफुल है मिट्टी के बनने में, कैसे? बिकॉज फ्लोइंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक्स, मतलब ये क्या, इरोड कर देता है जो हार्ड रॉक्स हैं उन्हें भी, और मिट्टी की फॉर्मेशन होती है इससे। 18th, लाइकेंस वाइल ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस। कि ये ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं लाइकेंस, जब ये ग्रो हो रहे होते हैं, दैट इरोड्स द रॉक सरफेस टू पाउडर, मतलब ये भी मिट्टी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन 19th, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड इफ़ नॉइज़ लेवल एक्सीड्स। ये नॉइज़ पोल्यूशन कब बन जाती है? जब 80 से 99 डेसिबल वाली ये रेंज क्रॉस कर जाता है इंटेंसिटी। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन गंगा वाटर। गंगा वाटर में कौन सा? कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। देन 21, वन महोत्सव इज मेंट फॉर, वन महोत्सव एफोरेस्टेशन का एक वो था प्रोग्राम। देन 22, विच गैस इन एग्जॉस्ट गैसेज शोज कंप्लीट कंबशन, शोज इनकम्प्लीट कंबशन, सॉरी। तो इनकम्प्लीट कंबशन, अगर एग्जॉस्ट गैसेज में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा दहन नहीं हुआ है।
इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। देन 23 यूट्रोफिकेशन कोजेज, गाइज क्या यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन कॉजेज रिडक्शन इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स हाई हो जाता है। जब आपने देखा होगा किसी लेक की सरफेस पे एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, वो फिनोमेना क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। देन 24 साइकिल ऑफ एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, साइकिल क्या कहलाती है? बायोकेमिकल साइकिल। देन 25 नेचुरल पोल्यूटेंट इज वोल्केनो, वोल्केनो एक नेचुरल पोल्यूटेंट है। 26 व्हाट हैपन्स व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन सोइल विदाउट वेजिटेशन, मतलब एक ऐसी अनउपजाऊ मिट्टी पे अगर रेन वाटर गिरता है तो क्या होता है? इट कॉजेज लॉस ऑफ सरफेस सॉइल। 27 परफेक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर इज कॉल्ड, परफेक्ट इक्विलिब्रियम को हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। देन 28 ह्यूमंस इन अ फूड चेन आर, ह्यूमंस क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। 29 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून। 30 अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 31 इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। 32 लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज, ये लार्जेस्ट रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। 33 बायोटिक एलिमेंट्स आर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन 34 ऑर्गेनिक फार्मिंग एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। देन 35 विच पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कहाँ? जड़ों में, रूट्स में पाई जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट्स के। 36 यूट्रोफिकेशन मीन्स, ये वही क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या? एनरिचमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज, ठीक है। 37 कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फेयर आर, कौन कौन से कंपोनेंट्स है? ओशियनिक लिथोस्फेयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। ओशियनिक जो ओशियंस वाला पार्ट है और कॉन्टिनेंटल जो लैंड वाला पार्ट है। 38 परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज, कितनी है? 0.04%। 39 ये है कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज कोज्ड बाय विच पोल्यूटेंट, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज को आप समझिए हार्ट से रिलेटेड, ये कौन सा पोल्यूटेंट से? लेड से होता है। 40 कोज ऑफ लेड पोल्यूशन आर, लेड पोल्यूशन क्या? ऑटोमोबाइल्स की वजह से होता है। 41 प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर इन विंटर कोजेज, स्मोक होता है इसकी वजह से, विंटर में क्या? स्मोक और फोग मिक्स हो जाते हैं और स्मोक बनाते हैं। देन नेक्स्ट 42 परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन कोजिंग एसिडिटी इन एटमॉस्फेयर, कितनी? 70%। एटमॉस्फेयर में इनकी वजह से एसिडिटी होती है सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से। 43 परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन कोजिंग एसिडिटी इन एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से 30%। देन 44 फॉस्फेट पोल्यूशन इज कोज्ड बाय, फॉस्फेट पोल्यूशन जहाँ भी आ जाए आप समझ जाना सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की बात, आपको क्लिक कर देना, एकदम सोचना ही नहीं है। देन 45 व्हाट इज़ द फिनोमिना थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर कार्ड, मतलब ये क्या कहलाता है? ओजोन होल। कहते हैं ना अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है, वो ओजोन होल नहीं है गाइज, वो क्या है कि थोड़ी सी वहाँ पे ओजोन की लेयर पतली है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। देन 46 ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन का ऊपरी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोड्यूस होती है बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। 47 लाइमस्टोन एक्ट्स एज अ सिंक फॉर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, मतलब लाइमस्टोन क्या है? सल्फर के ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ। देन 48 अमोनिया एक्ट्स एज अ सिंक फॉर, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के लिए। देन 49 क्लीन वाटर शुड हैव अ BOD वैल्यू, BOD इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितनी होनी चाहिए क्लीन वाटर की? लेस देन 5 ppm, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 50 एसिड रेन इज कोज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एसिड रेन किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से होती है। 51 द मेजर पोल्यूटेंट दैट कैन कोज डैमेज टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की जो पत्थर है वो पोल्यूट हो रहा है किसकी वजह से? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। 52 CFCs आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ, CFCs क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस का अच्छा एब्जॉर्बर इन्हें माना जाता है। 53 विच सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट कंसनट्रेशन इन एसिड रेन, एसिड रेन में सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड। देन 54 एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इस ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रट लीजिए ऐसा कैसा। 55 टॉप प्रेडेटर्स आर हार्म्ड बाय टॉक्सिक केमिकल्स इन एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वही फिनोमिना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 56 prolonged exposure to the fumes released by incomplete combustion of coal may cause death of human because of increased level of
कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब दम घुटने से जहाँ भी दम घुटने का जिक्र हो आप समझ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र किया जा रहा है। देन 57 अबंडेंस ऑफ कैलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर बॉडीज इंडिकेटिव ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम कैलिफॉर्म बैक्टीरिया डोमेस्टिक सीवेज की वजह से, और फॉस्फेट भी डोमेस्टिक सीवेज की वजह से। 58 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज विच आर डिकम्पोज इनटू सॉइल, ठीक है, कि इनको डिकम्पोजर्स आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हैं सॉइल में, ठीक है। 59 पॉलीथीन इज पॉलीथीन क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 60 सुपरसोनिक जेट्स कोज्ड पोल्यूशन बाय, सुपरसोनिक जेट्स क्या करते हैं ओजोन की लेयर को पतली कर देते हैं, ये इस तरीके से पोल्यूशन करते हैं। 61 द हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिस, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये लेड है। देन 62 डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होता है जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। 63 ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड बाय बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। 64 अ लार्ज इकोसिस्टम विद इट्स एसोसिएटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड, एक बड़ा इकोसिस्टम क्या कहलाता है बायोम। देन 65 ह्यूमस क्या है नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट हुआ। 66 बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर दोज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स, ठीक है। 67 मेटेलिक आर्टिकल्स, ये क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। 68 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जिसे हम कहते हैं इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट। गाइज ये अर्थ समिट आप घोट के भी जाना बिल्कुल, इससे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है हर जगह। ये अगला ये कब हुआ था 1992 में UNFCCC। देन 70 व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टुक प्लेस, कब हुई थी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, अप्रैल 1995 में, कहाँ बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। देन 71 व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड, ठीक है, कब 2008 में। देन 72 टिल डेट हाउ मैनी COPs हैव टेकन प्लेस, कितनी 25 हो चुकी। 73 चाइना इज़ नाउ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉलोड बाय US, हु कम्स थर्ड पे कौन जापान है। देन 74 वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हेड, हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्लिन में हुआ था जर्मनी में। 75 व्हेन व्हाट वाज द वेन्यू फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21, COP21 की मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, पेरिस एग्रीमेंट जो है ये COP21 है। देन 76 हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, किसने टेंस लेने दी। 77 विच इज़ द लार्जेस्ट कंपाउंडिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं। 78 बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनवायरनमेंट इज का ग्रोइंग पॉपुलेशन। 79 इंडियाज़ फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम वाज ओपनड इन, कहाँ तमिलनाडु में खुला था ये। 80 हु गेव द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, किसने वालेस स्मिथ ब्रोकर ने दी थी ये टर्म ग्लोबल वार्मिंग। 81 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। 82 अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, कब, ठीक है। 83 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, 1972 में हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 84 नेशनल एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड, और ये कब 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन 85 पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल्स कीप अ चेक ऑन, जो हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना वो कौन सा पोल्यूशन चेक करते हैं, कार्बन एंड लेड पोल्यूशन चेक करते हैं। 86 फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में मेजर की जाती है और इंटेंसिटी डेसिबल में। देन 87 ब्लैक फुट डिजीज इज कोज्ड बाय, किससे, अबंडेंस ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है, पीने के पानी में ज़्यादा आर्सेनिक होता है तो ब्लैक फुट डिजीज़ होती है। 88 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है 332 मीटर पर सेकंड। 89 इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कंजर्वेशन, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस कितनी, बिटवीन 55 डेसिबल टू 65 डेसिबल होती है। जेट एयरक्राफ्ट की कितनी, मोर देन 100 डेसिबल हो जाती है। देन 91 ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूट टू, ये क्लाइमेट चेंजेस में कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि ट्रैप हो जाती हैं इसमें हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में और फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे अर्थ का। देन 92 ओजोन होल इज़ ओवर, ये डिस्कस कर चुके हैं, अंटार्कटिका के ओवर है, ठीक है, ऊपर है। 93 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986 में आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 94 हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, जहाँ भी एक्स रेज आया आप इसको रोंटगन याद कर लीजिए। 95 वेयर इज़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, FRI, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर की भी शूटिंग हुई थी, कहाँ, देहरादून में है। 96 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब, 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। 97
विच ट्री इज़ फाउंड मोस्ट इन सुंदरबन डेल्टा, कौन सा सुंदरी ट्री सबसे ज़्यादा है, तो ईजी है, कोई भी पहचान लेगा। 98 कार्निवोर्स रिप्रेजेंट, कार्निवोर्स को जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ये क्या सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। 99 हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स टू द नेक्स्ट, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कुल। 100 इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। देन 101 विच कन्वेंशन अडोप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये पहली कन्वेंशन कौन सी थी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन पे, वियना कन्वेंशन इन 1985, ठीक है। सेकंड कलर ऑफ नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स इज वाइट, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स का कलर वाइट होता है बिकॉज सो दैट दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, ठीक है। देन 103 विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ब्राज़ील में। देन फोर्थ पिचर प्लांट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाया जाता है इंडिया के। देन फिफ्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन, एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन होता है इसकी वजह से, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन सेवन्थ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्पीशीज़ आर फाउंड इन इंडिया, कितनी 47,000 इंडिया में प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। देन एट्थ अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड बेस्ट फॉरेस्ट, इसके अकॉर्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट को बेस्ट फॉरेस्ट कहा गया था। देन 109 व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मेन कॉज क्या है, ये क्या होता है फ्लोइंग वाटर कर लीजिए आप, इसको आप फ्लोइंग वाटर कर लीजिए। देन 110 विच इज़ द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, कौन सा है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है एमपी में है ये, ठीक है। देन 11 विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कानपुर है। देन 12th वेयर इज़ लोकेटेड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। 13th हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 14th ज्ञान भारती रिजर्व आ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ गुजरात में ये ज्ञान भारती रिजर्व। देन 15th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि हमें अपना ज़िंदा रहने के लिए कितना फॉरेस्ट को और प्लांट्स को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, तो इसकी यूनिट क्या है मेज़र करने की, ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है, क्योंकि एरिया में ही करेंगे हमेशा मेज़र। देन 16th सिल्वीकल्चर इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ये फॉरेस्ट है। देन 17th इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज़ लोकेटेड, कहाँ चेन्नई में है ये। 18th व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड ऑन, पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट पर कभी थी 1972 में, कौन सी थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। देन 19th नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, कितने हैं 125 इंस्टीट्यूशंस है इसमें। देन 20th इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया क्या होता है डिकम्पोजर्स। 21 व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कितने परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए किसी कंट्री में 33%। देन नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ CTBT, CTBT की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अब इसके अकॉर्डिंग कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, डिफॉरेस्टेशन क्या रेनफॉल कम कर देता है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग कब 1986 में हुआ था ये इनेक्ट। देन नेक्स्ट फोटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, फोटोप्लैंक्टन्स क्या हुआ एल्गी एल्गम ब्लूम वगैरह। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर, कहाँ है ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ ग्रेटेस्ट इन विच बायोम, कहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्टेरियल बायोम, ये क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये असम में है। देन नेक्स्ट द इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, जंगली गधों की सेंचुरी कहाँ गुजरात में। 31 द मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट, ये कहाँ तमिलनाडु में है। 32 विच नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1936 वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। 33 विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ फेमस एज इट इज़ द लास्ट रेफ्यूजी ऑफ द एंडेंजर्ड एशियाटिक लायंस, मतलब एंडेंजर्ड एशियाटिक लायंस जो हैं ये अब लास्ट कहाँ बचे हैं गिर नेशनल पार्क में सिर्फ, ठीक है। 34 विच नेशनल पार्क इन इंडिया कंटेन्स द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया, कौन सा काजीरंगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये टॉलेस्ट पीक भी कैरी करता है इंडिया की।
देन 35 विच नेशनल पार्क इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, पहला टाइगर रिजर्व कहाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। देन 36 विच फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, लंग्स किनको, अमेजोन के फॉरेस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ये डिस्कस कर चुके हैं, बायोम, एक बड़े इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। नेक्स्ट द जनरल प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्या है कि आज मौसम कैसा है, ये इसको मौसम को कहते हैं वेदर, और कई दिनों तक मतलब कई सालों तक किसी जगह पे कैसा वेदर रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। 39 पिरामिड ऑफ नंबर्स फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, अपराइट होता है आप, ये अपराइट होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स फॉर ग्रासलैंड। ये क्या कह रहा है कि इस पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं प्लांट से, तो इसलिए ये पोर्शन थोड़ा कम होता है। तो क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर ऐसे बनता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इज अपराइट, अपराइट का ऐसे भी सिंबल मिलेगा आपको कई जगह, ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये भी ऐसे ही होता है कि मतलब क्या है, सबसे नीचे वाले लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर उस 10% ट्रांसफ़र होती है मतलब उसके ऊपर वाले लेवल पे, देन नेक्स्ट ऐसे कम होती जाती है, तो ये भी अपराइट होता है। 41 द रीजन ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। 42 विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट बर्निंग कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस कर चुके हैं। 43 लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल इज मिस्ट है। देन 44 एक्सरे फिल्म्स आर सोर्स ऑफ, एक्सरे फिल्म्स किसकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सोर्स है। देन 45 एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू कोज, फ्लोरोसिस होता है इसकी वजह से, पीने के पानी में अगर फ्लोराइड जाता है दांत पीले पड़ जाते हैं। देन 46 एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग, कैसे, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से। 47 गैस लीक्ड इन भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल ट्रेजेडी में कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 148 व्हाट इज़ द परमिसिबल नॉइस लिमिट ऑफ 120 डेसिबल, 120 डेसिबल हम सिर्फ 30 सेकेंड्स तक सुन सकते हैं मैक्सिमम। 49 व्हाट इज़ द डेसिबल ऑफ अ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, 146 डेसिबल से ये क्या है, लिमिट है, इससे ज़्यादा होते ही हमें पेन होने लगता है एकदम से, हम इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। 158 वाट डेसिबल इंस्टेंटेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हैपन्स, मतलब कान का पर्दा फट जाता है कब, 150 डेसिबल पे, ठीक है गाइज। देन गाइज़ आपको अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर पसंद नहीं आता है तो आपको डिसलाइक कर देना है। देन नेक्स्ट इससे अगला, इन विच यूनिट साउंड इज़ मेजर्ड, साउंड किस में, डेसिबल में मेज़र किया जाता है, इंटेंसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। 52 परमानेंट हार्डनेस इज़ कोज्ड ड्यू टू मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या होता है परमानेंट हार्डनेस, किसकी वजह से, क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, किस के, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर इनके हैं कहीं तो परमानेंट हार्डनेस कोज करते हैं। देन 53 विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोकार्बन। 154 विच एयर पोल्यूटेंट कोज कोरोजन ऑफ बिल्डिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो ताजमहल को भी कोरोड कर रहा है। 55 बेसाल कन्वेंशन इज़ मेनली डील्स विद, ये क्या, हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, क्या है कि जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस है ये अपना जो है कूड़ा और गार्बेज जो है ये गरीब कंट्रियों में डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो इसी से रिलेटेड है बेसाल कन्वेंशन, ये याद रखना आप। दैन 56 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच कन्वेंशन टुक प्लेस, इसके लिए कौन सी, बोन कन्वेंशन। 57 व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स, ये कब, 1989 में इट केम इनटू फोर्स, बट साइन कब किया गया था, 1987 में। इंडिया ने कब इसे एक्सेप्ट किया, 1992 में, अगला ही क्वेश्चन है। देन 59 UNCED स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 60 व्हाट इज़ द एजेंडा 21 रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें कि आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। देन 161 स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इज़ एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी साइंड इन 2001, स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात हो रही है, कन्वेंशन कब, 2001 में साइन किया गया था, एंड इफेक्टिव कब से हुआ था, 2004 से, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1972 में। 162 व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ UNFCCC, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, क्या, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस है इसका मेन एम। देन 63 इन द वर्ल्ड
COP, सी स्टैंड फॉर क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, होता है ना, तो सी स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस। 64 टिल डेट हाउ मैनी COPs, कितनी, 25 हो चुकी हैं। देन 65, द 7th इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड इन इंडिया, ये खुद में भी एक आपको क्वेश्चन मिल गया इसी में। फॉलोइंग वाट थीम, क्या थीम थी इसकी, ग्राउंड वाटर विजन 2030, वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ठीक है, ये इसकी थीम थी। 66, विच NGO इन इंडिया रिलीजेज स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट मतलब कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, ये एक NGO इशू करता है इंडिया में, इसका नाम है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। 67, हेडक्वार्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, कहाँ पे है ये, इटली में है। 68, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज़ हेडेड बाय, कौन करते हैं इसको चेयर, प्राइम मिनिस्टर करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। 69, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ है, होनोलुलु में, ये कहाँ पर है, USA में। देन 170, जनरली द नंबर ऑफ रिक्टर स्केल की रेंज कितनी होती है, 0 से 9 के बीच में, ठीक है। 71, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। 72, इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक्ड थ्रू विच सैटेलाइट, ये इनसेट के थ्रू, इट इज़ इंडियन सैटेलाइट। देन 73, अबाउट 2/3 ऑफ साइक्लोन्स दैट अकर इन इंडिया, ये कहाँ होते हैं, 2/3 बे ऑफ बंगाल में होते हैं साइक्लोन्स, जितने भी होते हैं उसके 2/3 इंडिया के बे ऑफ बंगाल में ही होते हैं। 74, विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, कौन सा एक्टिव वोल्केनो इंडिया में, वोल्केनो ऑफ बैरन आइलैंड, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट है गाइस, द टोटल फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया इज कितना है, 12%, और टोटल ड्रॉट प्रोन कितना है, 30% एरिया है। देन 77, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय UK साइंटिस्ट, प्लांट लाइफ इन विच रीजन इज ग्रोइंग रैपिडली, कहाँ, अंटार्कटिका में तेज़ी से प्लांट लाइफ ग्रो कर रही है क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देन 178, वर्ड ऑफ द ईयर 2019, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसका वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 का, ये पूछा जाएगा हमें, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर। देन 179, हाउ आर वार्मिंग ओशन टेम्परेचर्स इम्पैक्टिंग व्हेल्स, फिश एंड अदर मैरीन एंड अदर मैरीन मैमल्स, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, चेंजिंग ओशन टेम्परेचर कैसे, देयर माइग्रेटिव पैटर्न्स आर चेंजिंग, टेम्परेचर की वजह से वो अपना माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो चेंज कर रहे हैं। 80, वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने के लिए, फॉरेस्ट सर्व एज अ सिंक इन द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में सिंक की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। देन 181, हाउ मच हैव ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन द लास्ट सेंचुरी, पिछली सेंचुरी में कितना, 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया है ग्लोबली। 82, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट टुक प्लेस इन, कहाँ हुई थी ये, जिनेवा में 1979 में, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है गाइस, याद रखना, ये कहाँ हुई थी, जिनेवा में। देन 183, व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन इन आवर्स एयर में कितना, 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये सेफ लेवल है ग्रीन हाउस गैस का। 84, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज, क्या है, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और फिर टेम्परेचर बढ़ाती है। 85, रीजन्स ऑफ लेक्स एंड ओशियंस दैट आर डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू अ न्यूट्रिएंट इन्फ्लक्स आर कॉल्ड डेड जोन्स, क्या है, कहीं पे ओशियंस में किसी एक न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, इनको हम डेड जोन्स कहते हैं। देन 186, पेस्टिसाइड्स यूजफुल इन एग्रीकल्चर एंड इरेडिकेशन मतलब ख़त्म करना ऑफ मलेरिया, ये कौन सा है पेस्टिसाइड, DDT, इट इज़ डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, DDT का पूछा गया कई बार फुल फॉर्म। देन 187, द रिडक्शन ऑफ ट्रीज इन अ वुड और फॉरेस्ट ड्यू टू, रिडक्शन ऑफ ट्रीज की बात आ गई है तो डायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन हो ही गया। 88, मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड एल्कोहल इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, गैसोल कहते हैं। देन 189, लार्ज ओपन एरिया ऑफ कंट्री कवर्ड विद ग्रास स्पेशली वन यूज फॉर ग्रेजिंग इज कॉल्ड ग्रास लैंड, ठीक है। देन 90, द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको उनका हैबिटेट कहते हैं। 91, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सॉलिड वेस्ट इन एन इंक्लिनेशन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है प्रोसेस, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का इंसिनरेशन, ठीक है। देन 192, कल्टिवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप क्या कहलाता है, ये मोनोकल्चर।
93 स्मॉल प्लांट्स लाइक एल्गी बैक्टीरिया फाउंड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, एल्गी और एल्गल ब्लूम वगैरह जो होते हैं। नंबर 94 एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड पावर, सोलर एनर्जी और बायोमास इज रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। देन 195 the organisms obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants, dead animals and other decomposing organic matter are saprophytes, ठीक है, दूसरे मरे हुए पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं या जानवरों पर अपने फूड के लिए। 96 कार्बन साइकिल इज बेस्ड ऑन किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 97 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, इन केस द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अर्थ एटमोसफेयर डिसअपियर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड डिक्रीज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के सरफेस की ख़त्म हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर सरफेस का घटेगा। देन 203 प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर लीड्स टू रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी साथ में प्रोड्यूस हो गई। 204 विच पर्टिकुलेट मैटर हार्म्स ह्यूमन बींग्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा PM2.5 हार्म करता है ह्यूमन बींग्स को। CFC इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन 206 मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन। परसेंटेज ऑफ CFCs इन ग्लोबल वार्मिंग, CFC की परसेंटेज बहुत बार पूछी गई है, 14% है। और परसेंटेज ऑफ मीथेन इन ग्लोबल वार्मिंग, इसकी भी बहुत बार पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, ये 20% है मीथेन की परसेंटेज ग्लोबल वार्मिंग में। देन 209 BOD स्टैंड फॉर, डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 210 BOD होती क्या है, ये आप देखिए, BOD इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर डिकम्पोजिशन, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, ठीक है। 211 क्योटो अकॉर्ड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस दैट सेट्स मैंडेटरी लिमिट्स ऑन, क्योटो अकॉर्ड किस पे, ग्रीन हाउस एमिशन पे एक लिमिट सेट कर देता। देन 212 ओजोन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कहाँ होती है ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में। इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज, ये भी एक क्वेश्चन मिल गया आपको इसी में, टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ स्ट्रेटोस्फेयर में। देन 214 नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की है, ठीक है। 215 फ्रियोन गैस कोजेज, ये ओजोन डिप्लीशन, फ्रियोन, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर्स में। देन 217 द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, कहाँ से कितनी रेंज में, 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में। देन 218 फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है। 19th वेदर चेंज अकर्स इन, वेदर चेंज कहाँ, मौसम के जो बदलाव होते हैं ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। देन 20th जेट एयरक्राफ्ट कहाँ पे फ्लाई करते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में। 21 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ सीरियस पोल्यूटेंट बिकॉज ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। 22 ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके ब्लड में अगर पीने के पानी में नाइट्रेट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो क्या उनके हीमोग्लोबिन से वो रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम कर देता है उनके हीमोग्लोबिन में, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इन्फेंट्स में पाया जाता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। 223 द मोलिकुलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू, अल्ट्रावायलेट राइज क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड पे पड़ता है इसको तोड़ देता। देन 224 इफ़ डिकम्पोजर्स आर रिमूव्ड व्हाट विल हैपन टू द इकोसिस्टम, अगर डिकम्पोजर्स हम हटा दें अपने इससे अर्थ से तो क्या मिनरल साइकिल रुक जाएगी। 225 यूट्रोफिकेशन इज सीन इन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में देखा जाता है। 26 एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर, दूसरों को खाने वाले कार्निवोर्स। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेशन मतलब प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को। देन 28 एन ओमनीवोर इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल, ओमनीवोर क्या होते हैं, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी। 29 काउ गोट एंड हॉर्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। देन 30 पिग्स एंड बियर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ओमनीवोर्स के हैं एग्जाम्पल, दोनों को ही खाते हैं। देन 31 फूड चेन्स रिप्रेजेंट, फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 32 क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडोप्टेड ऑन, कब अडोप्ट किया गया था, 11 दिसंबर 1997 को
बट इट केम इनटू फोर्स, कब आया था ये? 16 फरवरी 2005 से इट केम इनटू फोर्स। देन 34, रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामसार कन्वेंशन, ठीक है। देन अगले पे आते हैं हम, द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़ क्या है? ऑटोमोबाइल्स, जैसे दिल्ली मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 36, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू फूड चेन के थ्रू होता है, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तभी एनर्जी फ्लो होता है। 37, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल है, मतलब क्या है? एनिमल ही प्लांट को खाएगा, प्लांट कभी एनिमल को नहीं खाता। 38, डेट्रिटस फूड चेन इज सीन इन, कहाँ पे देखी जाती है डेट्रिटस फूड चेन? मैंग्रोव्स में। ये किससे शुरू होती है? डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स है। देन 39, एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फूड चैन, मैंग्रोव फूड चैन के एग्जाम्पल क्या? एल्गी को खाया क्रैब ने, क्रैब को खाया छोटी मछली ने, और छोटी मछली को बड़ी मछली ने। देन 40th, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट क्या कहलाती है? इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और उन ऑर्गेनिजम्स के बीच जो रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। द नेक्स्ट, अ सिंपल डेट्रिटस फूड चैन स्टार्ट्स विद, हम डिस्कस कर चुके हैं, वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है डेट्रिटस फूड चैन। 42, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी है। 43, फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्स इन, कहाँ पे देखा जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग? कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली मुंबई। 44, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ ओजोन, मतलब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? ओजोन होता है, पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट होता है, और NOx होता है, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 45, विच ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स से कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना गाइज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बट नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। देन 46, measuring BOD is a method used for estimating the amount of organic matter in सीवेज वाटर, ठीक है। सीवेज वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ये BOD मेज़र करने का एक तरीका है। 47, हेडेक एंड डिक्रीज्ड विजन, मतलब सर में दर्द होना और कम दिखना किसका सिम्टम है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। देन 48, फ्रॉग फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स इज सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको ऐसे समझिए कि प्लांट्स से एक उसने बटरफ्लाई ने जो है रस चूसा, वो हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, फिर बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खा लिया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। एंड 49, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। देन नेक्स्ट, मिनरल्स आर टाइप ऑफ, मिनरल्स किसके टाइप हैं? रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल एंड नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल कैसे? बार बार यूज़ कर सकते हैं मिनरल्स को। एग्जॉस्टिबल कैसे? कि एक लिमिट है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ये कैसे? इसको ऐसे समझिए कि जैसे आम का पेड़ है, वो हर साल फल दे देता है, लेकिन अगर आप आम के पेड़ को ही काट के उसकी लकड़ी यूज़ कर लेंगे, जला देंगे, तो वो क्या? एग्जॉस्टिबल हो गया। गाइज़, आपको सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम क्या है, हम आपको हर सब्जेक्ट ऐसे ही एक ही वीडियो में कन्वर्ज करके दे देंगे। कहीं से और कुछ नहीं भी पढ़ोगे ना, कोई किताब मत देखना, तब भी बहुत आराम से 70 से 80% स्कोर कर लोगे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो चलिए गाइज, अगला 251, एयर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मिक्सचर, क्योंकि इसमें अलग अलग गैसेज होती हैं। 52, इन विच एरिया द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन अर्थ, कहाँ? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं अर्थ पे। 253, विच स्टेट इन इंडिया स्टेटेड द ग्रीन हाउस फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग आपने देखा होगा, एक हरी सी चादर के नीचे पौधे उगाते हैं लोग, वो ग्रीन हाउस फार्मिंग है, पंजाब में शुरू की गई। देन नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इज सिचुएटेड एट, कहाँ? ये एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर्स। देन 55, विच इंस्टीट्यूट इशूज़ द इको मार्क सर्टिफिकेट, जैसे गोल्ड पे होता है ना एक मार्क, उसी तरीके से जो वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके बनाए जाते हैं, उस पर क्या होता है? इको मार्क होता है। तो ये कौन? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये लगाता है। मतलब इस इको मार्क का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एनवायरनमेंट को एक लिमिट में ही एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है। 256, व्हाट इज़ अ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक NGO है विच इज़ अ एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 57, इंडियाज़ एसिडिक वेटलैंड इज सिचुएटेड इन, इंडिया का एसिडिक वेटलैंड कहाँ? गुजरात में है। 58, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ Rio 20, Rio 20 कब हुई थी? 2012 में। इसका टाइटल क्या था? द फ्यूचर वी वांट। 59, द डेकेड 2011 से 2020
इज़ डेडिकेटेड टू बायोडाइवर्सिटी बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। देन 260, व्हेन डिड द नेशनल मिशन फॉर परमानेंट एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, कब स्टार्ट हुआ था? 2014-15 में। देन 61, प्लाचीमाड़ा अ प्लेस फेमस फॉर एनवायरमेंट डिटेरियोरेशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ? ये केरला में है। क्या कोका कोला की फैक्ट्री को लेकर एक बवाल हुआ था इस एरिया में, ये प्लाचीमाड़ा है ये एरिया, ये कहाँ है? केरल में है। 262, विच कंट्री हैज़ एस्टेब्लिश द ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जैसे इंडिया में है गंगा आर्मी, उसी तरीके से एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रीन आर्मी है, ठीक है। 263, द अमाउंट ऑफ वाटरफॉल डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर पे वाटरफॉल, ठीक है। 64, व्हेन वाज द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड, कब हुआ था ये? 1986 में पास हुआ था। देन 265, व्हेन एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड, एनजीटी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब? 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। 266, विच गैस इज़ बोथ एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एडवांटेजियस है क्योंकि इसको प्लांट्स कंज्यूम करते हैं तभी हमें ऑक्सीजन देते हैं, और डिसएडवांटेजियस है कि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। 67, विच रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज क्या है? फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर। 68, सोलर रेडिएशंस प्लेज अ मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ, ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस में सोलर रेडिएशंस एक मेजर रोल प्ले करते हैं। देन 69, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड वेदर साइंस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ? ये जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर। 70, विच डेवलपमेंट फोकसेज ऑफ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स इंटैक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो और आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो। 71, व्हाट डज एन इको मार्क इम्प्लाई, ठीक है। इको मार्क हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या? रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। 272, वेयर इज़ अ नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, आपने नाम सुना होगा नीरी का कई बार, ये कहाँ है? नागपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 273, विच प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस इकलौता एक प्रोसेस है कार्बन साइकिल में जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती एटमॉस्फेयर में। देन 274, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ हार्मफुल फॉर, किसके लिए हार्मफुल है? बैलेंस्ड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्मफुल है। देन नेक्स्ट, नीरी वर्क्स अंडर, नीरी किसके अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। 76, वैन वाज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था? 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। Then 277, which organization provides the least developed facility fund, कौन सी? GEFE, इट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। क्या होता है कि कुछ ऐसी फ्लोरा एंड फोना होता है जो एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, तो उनको बचाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। देन 278, वाई वाज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट पास, ये कब पास हुआ था? 1986 में पास हुआ था। क्यों हुआ था पास? टू एक्सरसाइज द रेजोल्यूशन पास इन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें की गई थी उनको पास करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था। देन 79, द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। 280, इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ, इकोसिस्टम किसकी स्टडी है? रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। 281, एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। देन 282, द लैंड फॉर्म्स आर एग्जांपल ऑफ, लैंड फॉर्म्स क्या? माउंटेन्स और प्लेट्यूज वगैरह, ये किसके एग्जांपल हैं? लैंड इकोसिस्टम के। 283, द ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर एग्जांपल्स ऑफ, ये किसके? ओशियंस किसके एग्जांपल है? वाटर इकोसिस्टम के। Then 284, how much % of water in hydrosphere is formed by oceans, कितना? 97% हाइड्रोस्फेयर में जो है पानी ओशियंस की वजह से है। देन 285, इकोसिस्टम इज डिटेरियोरेटेड बाय, मतलब इसको नुकसान क्या पहुंचाता है? डिफॉरेस्टेशन, इकोसिस्टम को जो नुकसान पहुंचाता है। देन 286, बुद्धा नल्ला हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स, सतलुज रिवर को ये पोल्यूट करता है, एक ऐसा नाला है जो जलंधर सिटी से निकलता है और सतलुज रिवर को पोल्यूट करता है। देन 287, विच ट्रीज आर बेस्ट टू स्टॉप डस्ट पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन को अशोक ट्रीज जो होते हैं, अशोक के पेड़,
ये रोकते हैं इसको। 288 हाउ मैनी एग्रीमेंट्स डज एजेंडा 21 कंटेन्स। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। कितने एग्रीमेंट है इसके अंदर? 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 289 स्वच्छ भारत अभियान इज डेडिकेटेड टू विच लीडर। किनको? महात्मा गांधी जी को ये डेडिकेटेड है। 90 वेयर इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इंडिया का सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। नेक्स्ट, ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे कब? 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 92 वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी देहरादून में ही है और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में ही है। 93 वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। ये कहाँ पे है? भोपाल में। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कौन से स्टेट में? वो भी मध्य प्रदेश में है। 94 टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ द मोस्ट एसेंशियल स्टेप इज़ ग्रोइंग ट्रीज, सबको पता है। 95 द फर्स्ट बायोटेक पार्क इज़ लोकेटेड एट। पहला बायोटेक पार्क कहाँ? लखनऊ में है। 296 विच रेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर। कौन सी रेज? अल्ट्रा वायलेट रेज, इनकी वजह से कैंसर होता है। 297 एजेंडा 21 इज रिलेटेड विद, डिस्कस कर चुके हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 298 विच रेज आर यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। 299 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन। 300 व्हाट वाज द फॉर्मल नेम ऑफ एनआरसीए। एनआरसीए इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका पहले क्या नाम था? सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। 301 विच एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन एज जल पुरुष। जल पुरुष किनको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट, नमामि गंगे प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। क्या? गंगा क्लीनिंग से, गंगा को साफ करने से रिलेटेड है नमामि गंगे। 303 नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2009 में। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। 304 विच सिटी प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रोड्यूस करता है सॉलिड वेस्ट। देन 305 विच वर्क्स एज द स्टोर हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोर हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? ओशियंस को। और स्टोर हाउस ऑफ नाइट्रोजन किसको? एटमॉस्फेयर को कहा जाता है। 306 अगला, मतलब 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। ये किसकी टैगलाइन है? ये स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन है। देन 307 व्हेन वाज द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एस्टेब्लिश। आपने देखा होगा कि दिल्ली का AQI 200 से ज़्यादा आया, 300 से ज़्यादा, कभी कभी 500 से ज़्यादा। ये AQI कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2014 में। देन 308 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब? 1972 में, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी तब एस्टेब्लिश हुआ था। देन 309 विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट इंडिया में? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। देन 310 इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ द सुंदरी ट्री इज़ जनरली फाउंड। सुंदरी ट्री कहाँ? टाइडल फॉरेस्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। गाइस, इसी तरीके से हम लोग अगला सब्जेक्ट कवर करेंगे इकोनॉमिक्स, और क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। आपको कहीं से कोई बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ये वीडियोस देखनी है, पहले नॉर्मल स्पीड पे और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के देखनी है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा। तो अगला है हमारा 311 व्हेन डिड द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन देहरादून। FRI की स्थापना कब हुई थी देहरादून में? 1906 में। नेक्स्ट, दिया पोदू आर द लोकल नेम्स ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये किसके लोकल नेम्स है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लोकल नेम्स हैं। देन 313 वेयर इज़ द डेंस फॉरेस्ट ऑन द हिमालयाज आर फाउंड। हिमालयाज के घने वन कहाँ पाए जाते हैं? उसके पूर्वी क्षेत्रों में, ईस्टर्न पार्ट्स में। देन 314 वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNEP लोकेटेड। UNEP इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये नायरोबी केन्या में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। अगला आपका क्वेश्चन है UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर। इसको UN रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। देन 316 विच फॉरेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया सेंट अ पिटिशन अगेंस्ट द स्टॉपिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए ये बाइगास, एक इंडियन फॉरेस्ट कम्युनिटी है, बाइगस बोलिए या बेगास बोलिए, इन्होंने पिटिशन डाली थी इसको रोकने के लिए। 317 इंडियाज़ फर्स्ट मरीन इकोसिस्टम जोन इज़ लोकेटेड। कहाँ पे है इंडिया का पहला मरीन इकोसिस्टम? गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है। अगला 318
द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पैरासिटिक फूड चैन इज इन्वर्टेड। पैरासिटिक फूड चैन में कैसी होती है शेप? इन्वर्टेड होती है, मतलब जैसा उल्टा ट्रायंगल होता है। और ये किस तरीके से बनता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन 319 द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज गिवन बाय। किसने दिया था हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का? नॉर्मन मायर्स ने। देन 320 डाइटरिच ब्रेंडिस वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये ब्रिटिश हुकूमत के टाइम के थे हमारे यहाँ इंडिया में जो थे। देन 321 हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। WHO सबको पता है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देन 322 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी फॉर्मुलेटेड एट। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इटली में। 323 द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन, सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्या है वर्ल्ड में? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। 324 चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द एरिया ऑफ। चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? टिहरी गढ़वाल के एरिया में। 325 द बेस्ट वे टू ट्रीट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिसाइकल करना उसको। देन 326 इन ओजोन सूटेबल फॉर द ब्रीदिंग बाय एनिमल्स। नहीं, ओजोन को ब्रीद नहीं किया जा सकता। 327 विच इज़ फाउंड एट 4000 मीटर अप्रोक्स अबव सी लेवल। मतलब 4000 मीटर की ऊंचाई पे क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 328 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में इसके। देन 329 द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज वाज एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में। 330 वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ IPCC लोकेटेड। ये क्या है आपके? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसके भी। देन 331 विच रिवर फ्लोज अक्रॉस द बस्तर रीजन। बस्तर रीजन के पास कौन सी? इंद्रावती रिवर फ्लो करती है। 32 द नीड्स ऑफ विलेजर्स विच आर सेटिस्फाइड बाय द फॉरेस्ट इंक्लूड। विलेजर्स की क्या क्या ज़रूरतें फॉरेस्ट पूरी करता है? खाना, फूड, फोडर यानी चारा उनके पशुओं का, एंड वुड, लकड़ी। 333 द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी। ये बहुत फेमस कम्युनिटी है फॉरेस्ट की इंडिया की। द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी इज़ नेटिव टू। कहाँ की है ये? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 334 व्हाट इज़ अ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड परमिसिबल कार्बन प्रोडक्शन। क्या होता है कि हर कंट्री को एक लिमिट बता दी जाती है जितना वो कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली तो पोल्यूशन से ही कार्बन का प्रोडक्शन होता है, तो ये एक क्रेडिट की तरह यूज़ किया जाता है। देन 335 विच ह्यूमन एक्टिविटी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। का एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है पोल्यूशन से। 336 द अदर नेम ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट इज़। बेस्ट फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देन 337 फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट केम। रिजर्व फॉरेस्ट का कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? फॉरेस्ट एक्ट से। ठीक है। और 338 हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया। कितनी? 47,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं प्लांट्स की इंडिया में। द नेक्स्ट कार्बन क्रेडिट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसे करेंसी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। 340 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। देन 341 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज की बात हुई है तो बाय परसेंटेज मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। देन नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट की एक यूनिट किसके इक्वल है? 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट विच सब्सटेंस कॉजेज द मैक्सिमम डिप्लीशन टू द ओजोन लेयर। सबसे ज़्यादा CO2 ओजोन को डिप्लीट करा। बट क्या है कि CFC जो है ना आपकी, ये करती हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा। बट क्योंकि CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, इसलिए यहाँ CO2 दिया हुआ। देन नेक्स्ट विच मेथड इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग गैसियस पोल्यूटेंट्स। गैसियस पोल्यूटेंट्स को ट्रीट करने के लिए क्या? एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं, कि हम एब्जॉर्बर्स यूज़ करते हैं जो उन गैसियस पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हाउ मच एरिया इज़ टू बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। किसी कंट्री का कितना एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? 33% होना चाहिए। नेक्स्ट 346 डीप ब्लैक सॉइल इज़ हाईली न्यूट्रिशियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लैक सॉइल जहाँ भी आए कॉटन आता है दिमाग में। ठीक है, ये हाईली न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि इसमें क्ले और ह्यूमस पाया जाता है। देन नेक्स्ट वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट कम इनटू पिक्चर। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ये ड्यू टू नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को रोकने के लिए।
देन नेक्स्ट, द टर्म क्योटो प्रोटोकॉल इज सिनोनिमस टू, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, सिनोनिमस किसके, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये किसके लिए था, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या है कि हमने कितना कार्बन प्रोड्यूस किया और उसका क्या इफेक्ट हुआ एनवायरनमेंट पे, जब हम इसे एनालाइज करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ इम्पैक्ट आर एक्टिविटीज़ हैव ऑन द एनवायरनमेंट, यही ठीक है। देन नेक्स्ट, बैग फिल्टर इज़ यूज्ड फॉर, बैग फिल्टर क्यों यूज़ किया जाता है, टू सेपरेट द पार्टिकल्स लेस देन 50 माइक्रोमीटर्स, इससे कम साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। देन 351, व्हेन डिड द अर्थ आर वाज लॉन्च्ड, अर्थ आर क्या है कि 1 घंटे के लिए लाइट्स वगैरह सब ऑफ करते हैं, ये 2007 में लॉन्च हुआ था। देन 352, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम का टॉप मोस्ट पार्ट क्या होता है, प्लैंक्टन्स, ये जो एल्गी एल्गम ब्लूम वगैरह हैं। देन 353, विच लेक इज़ आल्सो नोन एज द डेस्टिनेशन फ्लाईवेज, किसको, चिल्का लेक को भी कहते, चिल्का लेक को हम कहते हैं डेस्टिनेशन फ्लाईवेज, ये कहाँ है चिल्का लेक, उड़ीसा में पाया जाता है। देन 354, हु गेव द नेम डेस्टिनेशन फ्लाईवेज टू चिल्का लेक, किसने दिया था ये नाम, UNWTO। अब UNWTO क्या है, इससे अगला यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये पूछी जाती हैं फुल फॉर्म से इसलिए डाली हुई हैं। देन 356, व्हेन डिड द नेम डेस्टिनेशन फ्लाईवेज वाज गिवन, कब दिया गया था ये, 21 जनवरी 2014 को ये नाम रखा गया था इसका। नेक्स्ट, द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, इंडिया का कितना परसेंट एरिया, 24.56% जो है फॉरेस्ट के अंडर है। एंड नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन, कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। देन 59, व्हाट इज CDM स्टैंड्स फॉर इन कार्बन क्रेडिट, CDM की फुल फॉर्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, ये इसकी सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ मच कार्बन क्रेडिट हैज़ इंडिया अर्नड टिल नाउ, इंडिया के पास कितना कार्बन क्रेडिट है अब तक, 30 मिलियन, ठीक है, 30 मिलियन यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्टेक्स फर्नेस टेक्नोलॉजी, ये टेक्निकल टर्म इज़ रिलेटेड टू सेविंग द कार्बन कंपोनेंट्स फ्रॉम गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कार्बन कंपोनेंट्स को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकने के लिए कोर्टेक्स फर्नेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंटेड, व्हेन इज़ द कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कब कार्बन टैक्स लगाया गया था इंडिया में, जुलाई 2010 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कार्बन टैक्स इन इंडिया, क्या रेट है कार्बन टैक्स का, 50 रुपये पर मेट्रिक टन, ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी 1 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करती है कार्बन तो वो कितना टैक्स देगी, 50 रुपये का सरकार को। नेक्स्ट, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी। व्हेन इज़ द ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड, ये भी 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। देन 366, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, थ्रेटेंड स्पीशीज़ की रेड लिस्ट क्या, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जो लिस्ट है वो कौन इशू करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। द नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द कार्बन टैक्स, सबसे पहले कार्बन टैक्स फिनलैंड ने इम्पोज किया था। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन टैक्स वाज लार्जली डिस्कस्ड इन द अर्थ समिट में डिस्कस किया गया था इसका कॉन्सेप्ट 1992 में, ठीक है, याद रखना। 69, हाउ मच कार्बन टैक्स इज प्रपोज बाय IMF कितना कार्बन टैक्स लगाने की बात करता है, $70 पर मेट्रिक टन, बट इंडिया में कितना है, 50 रुपये सिर्फ 1 मेट्रिक टन पे। नेक्स्ट, 370, कार्बन क्रेडिट्स आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, कार्बन क्रेडिट को क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम हो रहा है कार्बन एमिशन रिडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज़ कार्बन टैक्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया, कार्बन टैक्स जो है इंडिया में एक प्रॉब्लम, बिकॉज ड्यू टू हाई कॉस्ट इन कार्बन प्रोडक्शन, क्योंकि इसको अब जो कंपनी प्रोड्यूस करती है ज़्यादा कार्बन उसको हाई कॉस्ट बियर करनी पड़ती है टैक्सेस की। देन 72, विच कंट्रीज आर लाइकली टू बिकम द लार्जेस्ट सेलर्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, तो कार्बन क्रेडिट के लार्जेस्ट सेलर्स कौन सी कंट्रीज़ बनने वाली हैं, इंडिया और चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ ही होती हैं। नेक्स्ट, विच मार्केट इज़ गोइंग टू बी लार्जेस्ट बायर्स ऑफ कार्बन क्रेडिट, लार्जेस्ट बायर यूरोपियन मार्केट्स हैं इसके कार्बन क्रेडिट के। देन 374, इन विच आर्टिकल ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज़ द CDM डिफाइंड, CDM किसमें, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल के, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं CDM।
देन 75, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट टू गेट द कार्बन क्रेडिट्स। पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट वर्ल्ड का जिसको कार्बन क्रेडिट मिला था क्या था, ये मुंद्रा पावर प्लांट ऑफ अडानी ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया साइन बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल, इंडिया ने कब साइन किया है, 23 जनवरी 2001 को। देन 77, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब किया जाता है, 22 मार्च को। देन 78, गेंजेटिक डॉल्फिन्स, गेंजेटिक बोलो या गेंजेटिक डॉल्फिन्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ IUCN। गेंजेटिक डॉल्फिन्स भी रेड लिस्ट में आती हैं। गंगा की जो डॉल्फिन्स है, गंगा डॉल्फिन जो है, ये भी एंडेंजर्ड है। देन 79, व्हाट इज़ अ बाई कैच, बाई कैच क्या टेक्निकल टर्म है, किसको कहा जाता है, व्हेन डॉल्फिन कोट इन द फिशिंग नेट, जब डॉल्फिन पकड़ी जाती है फिशिंग नेट में। देन 380, गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था, 1997 में। देन 81, वाई लीव्स ऑफ प्लांट्स टर्न इनटू स्पाइक्स, स्पाइक्स मतलब कीलदार, कील के जैसी हो जाते हैं इसकी जो पत्तियां हैं प्लांट्स की डेजर्ट में, ये क्यों हो जाती हैं, टू स्टॉप द वाटर लॉस को रोकने के लिए। अगला है, विच सब्सटेंस इज़ यूज टू क्लीन वाटर, पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, NLCP स्टैंड्स फॉर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट, विच लेक ऑफ ओडिशा इज़ कवर्ड अंडर NLCP, कौन सा लेक है, बिंदु सागर लेक। देन 85, द प्रोग्राम रैली फॉर वैली हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, रैली फॉर वैली किससे रिलेटेड है, रीसेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स से। नेक्स्ट, डायनासोर्स फॉसिल नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट, कहाँ है ये, धार डिस्ट्रिक्ट में है। देन 87, वेयर इज़ द नेचुरल फिनोमिना ऑफ विंटर लाइन अकर्स, कहाँ होता है ये, मसूरी में। ये विंटर लाइन फिनोमिना होता क्या, आपने देखा होगा शाम के टाइम एक अजीब सी चमक आ जाती है एटमॉस्फेयर में, येलोइश, जिसको चिलकना भी कहते हैं, तो वो क्या है, विंटर लाइन फिनोमिना है। देन 88, नेशनल मरीन पार्क इज़ सिचुएटेड एट, नेशनल मरीन पार्क का इंडिया का, कच्छ में, गुजरात में। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस रिड्यूसेस द IQ लेवल इन किड्स, क्या, लेड। देन नेक्स्ट, विच इज़ अ हाईली पॉइजनस एयर पोल्यूटेंट आफ्टर CO2, सबसे ज़्यादा CO2 के बाद कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड है पॉइजनस। देन 91, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कोज्ड बाय द जेट्स मूविंग मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब सुपरसोनिक जेट्स क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। 92, नॉइज़ पोल्यूशन बाय जेट्स मूविंग मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोमिना को, सोनिक बूम। द नेक्स्ट 93, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट इज़ मैनेज्ड बाय, इसको मैनेज कौन करता है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव को, वर्ल्ड बैंक। देन 94, बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। देन 95, विच कोज द आई बर्न इन स्मोक, स्मोक में आई बर्न किससे होती है, पैन इज पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, स्मोक में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। द 96, विच सब्सटेंस पोल्यूट्स द अंडरग्राउंड वाटर को आर्सेनिक पोल्यूट करता है। देन नेक्स्ट, बेड रॉक इज़ द मिनरल रॉक ऑफ, बेड रॉक किसका, आर्सेनिक का मिनरल रॉक है। देन 98, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन हम डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं इसमें। देन 99, विच प्रोटोकॉल फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ सल्फर का एमिशन रिड्यूस करने पे कौन सा प्रोटोकॉल फोकस करता है, ये हेल्सिंकी प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन 400, व्हेन इज़ द हेल्सिंकी प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स, कब हुआ ये, 1985 में। देन 1, विच गैस इज़ आल्सो नोन एज द क्रैकलिंग गैस हम सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। द नेक्स्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन वाज अवॉर्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया। गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन क्या, काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट माना जाता है, ये किसको मिला था, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, क्योंकि इन्होंने एनर्जी को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ किया था, ये हमसे अगले में दिया हुआ है। देन 404, व्हेन वाज द IUCN एस्टेब्लिश्ड, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कब, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट, द ग्रीन बुक ऑफ IUCN, ग्रीन बुक क्या कंटेन करती है IUCN की, कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग टू एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है। देन 406, द ग्लोबल वार्मिंग इज कैलकुलेटेड ऑन, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ओवर अ सेंचुरी, 100 साल में अर्थ का कितना टेम्परेचर बढ़ा, ये डिसाइड करता है कितनी ग्लोबल वार्मिंग हुई। देन नेक्स्ट,
टॉप 2 हाईएस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़। टॉप 2 क्या है, हाईएस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पहले पे तो होती है चाइना और दूसरे पे है यूएसए। द नेक्स्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशियन राइज स्लोली देन दैट ऑफ एवरेज लैंड टेम्परेचर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। क्या होता है कि लैंड पे तो टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, बट ओशियन में धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ओशियन में क्या है कि पानी में विद इन वाटर कंडक्शन होता रहता है और हीट डिसिपेट होती रहती है, इस वजह से इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है ओशियन में। देन नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ एल नीनो अकर्स इन विच ओशियन। एल नीनो किस में होता है? पैसिफिक ओशियन में। ये होता क्या है कि कुछ एरिया का टेम्परेचर पैसिफिक ओशियन में काफ़ी बढ़ जाता है और फिर वो हाई टेम्परेचर का पानी जो है ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, इस वजह से सब जगह पे वेदर चेंजेस होते हुए चलते हैं। देन 410, द pH ऑफ द एसिड रेन इज लेस देन 5.5। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री कॉजेज द मैक्सिमम लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री करती है। देन 412, विच पोल्यूटेंट अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम इन किड्स। इम्यून सिस्टम किड्स का आर्सेनिक से अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, ब्लैक फुट इज़ अ डिजीज़ कोज्ड बाय आर्सेनिक से होती है ब्लैक फुट डिजीज़। नेक्स्ट, द फर्स्ट CFC वाज सिंथेसाइज्ड इन द ईयर। कब? 1892 में सिंथेसाइज की गई थी पहली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, विद विच इज़ द डॉप्सन यूनिट इज लिंक। डॉप्सन यूनिट किससे रिलेटेड है? थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की थिकनेस हम डॉप्सन में नापते हैं। देन नेक्स्ट, द ओजोन होल विच रिसेंटली क्लोज्ड। ध्यान रखना गाइस, अब ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके दौरान ये ओजोन होल जो अंटार्कटिका के ऊपर था वो भर गया है, ऑलमोस्ट भर गया है। द ओजोन होल विच रिसेंटली क्लोज्ड वाज सिचुएटेड ओवर। कहाँ था ये? अंटार्कटिका सर्किल के ऊपर। नेक्स्ट, विच गैस इज आल्सो नोन एज मार्स गैस। किसको? मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। नेक्स्ट, एफोरेस्टेशन इज़ अ क्रूशियल सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व करने के लिए हम एफोरेस्टेशन अडॉप्ट करते हैं, पेड़ों को लगाना। नेक्स्ट 19, द मेजर कोज ऑफ ग्लोबल पोल्यूशन इन द 20th सेंचुरी वाज। 20th सेंचुरी में मेजर कोज क्या था पोल्यूशन का? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, विच एनर्जी इज इनडायरेक्टली कंटेन्ड इन द बायोमास। बायोमास में इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी होती है। ठीक है। नेक्स्ट 421, जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज आर नॉट फाउंड इन द गंगा डेल्टा रीजन। जियोथर्मल एनर्जी जो है इस रीजन में नहीं प्रोड्यूस की जाती। देन 22, व्हेन डिड द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973। देन 423, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है इसका पर्पज़? टू सेव द टाइगर्स। आपको याद होगा सिर्फ 1411 टाइगर बचे थे इंडिया में, तो उनको सेव करने के लिए भी जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई। द नेक्स्ट 425, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कवर ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। कहाँ? वेस्ट बंगाल में है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ पास द रेजोल्यूशन टू मेंटेन 70% एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट। ये क्या है? भूटान। भूटान ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, इसके अकॉर्डिंग भूटान में 70% एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। और ये भूटान क्या है? वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। देन 427, द लॉन्गेस्ट फिश ऑफ इंडिया कौन सी है? व्हेल शार्क है। देन 28, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड का 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ? ब्राज़ील के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट 429, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन कब स्टार्ट हुई? 1994 में। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1994। नेक्स्ट, द मेन रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गेवियाल्स इज़ द स्पीशीज़ ऑफ। गेवियाल्स क्या है? घड़ियाल। घड़ियाल कहाँ पाई जाती है स्पीशीज़? ये क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज़ है और गंगा रिवर में पाई जाती है। देन 433, द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर लाइकली टू डेवलप इन द। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ? कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हु रोट द बुक ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट किन्होंने? WM एडम्स। एडम्स ने लिखी थी ये बुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन 435, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या? टाइड्स। टाइड्स किसकी? मून की ग्रेविटेशन की वजह से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
द फर्स्ट ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड इन 1970 में डिस्कवर किया गया था पहला ओजोन होल। नेक्स्ट, अर्थ आर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट, फ्रियोन इज़ अ टाइप ऑफ, ये CFC का टाइप है। फ्रियोन जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट, द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन लेयर का एवरेज कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लेस देन 10 ppm। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय, ओजोन लेयर को किन्होंने डिस्कवर किया था? हेनरी एंड चार्ल्स ने। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर द ओजोन फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि हम ऊपर तो जाते नहीं हैं मेज़र करने के लिए, ओजोन को ग्राउंड पे से ही मेज़र करते हैं। तो कौन सी डिवाइस है जिससे मेज़र करते हैं? स्पेक्ट्रोटोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, 43, मोर देन 500 प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, 500 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती है इनमें। नेक्स्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ फॉरेस्ट इज़, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द बायोस्फीयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बायोस्फीयर किसका कॉम्बिनेशन है? वाटर बॉडीज़ एंड लैंड मास का। ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम का, मतलब लैंड बायोम का एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में कौन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द ट्री पाइन बिलोंग्स टू, चिर का पेड़ जो है वो किससे बिलोंग करता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट नेम्ड एज शोला फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज, शोला फॉरेस्ट किसको क्या कहलाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं ये? नीलगिरी, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स, ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द वेदर कंडीशन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन समर इज़, गर्मियों के टाइम पे क्या हॉट होता है वेदर इनमें, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ग्रासलैंड्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली आर नोन एज, यूरोप के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं? स्टेपीज। नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को पैम्पस एंड साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को प्रायरीज कहते हैं हम। ठीक है। ये क्या है? मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल सके। नेक्स्ट, 53, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड्स कम्स फ्रॉम द, किससे? प्रोडक्टिविटी ह्यूमस की वजह से होती है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ग्रासेज इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इज, 2 मीटर से भी ज़्यादा होती है हाइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फार्मिंग रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है किससे? ग्रीन ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इसको ग्रीन फार्मिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर वेटलैंड्स इन इंडिया, सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स का एरिया कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स इज़ मोर देन, इनलैंड वेटलैंड्स से ज़्यादा है कोस्टल वेटलैंड्स का एरिया। नेक्स्ट, द पॉसिबल थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी इन अ जोग्राफिकल एरिया इज़, क्या है? बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट क्या है? इन्वेजन ऑफ अ फॉरेन स्पीशीज़, मतलब बाहर की किसी स्पीशीज़ का यहाँ अंदर आ जाना। नेक्स्ट, वेयर लाइकली द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी? लोअर एल्टीट्यूड्स पे, कम हाइट्स पे। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इज़ अ कंडीशन अंडर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ बायोम, बायोम क्या डिस्कस कर चुके हैं हम? अ लार्ज इकोसिस्टम हैविंग डिस्टिंक्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ होम गार्डन मॉडल, होम गार्डन मॉडल क्या है? एक्स सिटू मॉडल ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यूमियम लेक इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, यूमियम लेक कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट, विच एनजीओ रिलीजेज द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स है इस एनजीओ का नाम। नेक्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, कब बनी थी ये? 2006 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ खारमोर, खारमोर क्या है? एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ इंडिया, क्या थी पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ इंडिया? बीटी कॉटन। ठीक है। और बीटी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस thuringiensis, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, द यूसेज ऑफ बीटी कॉटन वाज
स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द ईयर, महाराष्ट्र ने 2012 में इस पर बैन लगा दिया था। नेक्स्ट, फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, कहाँ है ये, बानरघाटा नेशनल पार्क में है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इज, पहली बायोफ्यूल एंड स्टेबल इकोनॉमी वर्ल्ड की कौन सी है, ब्राज़ील की है। ये ग्रीन एनर्जी बहुत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड द वर्ल्ड हॉटस्पॉट फर्स्ट यूज्ड, हॉटस्पॉट ये जो वर्ड है ये सबसे पहले 1988 में यूज़ हुआ। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स आर रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज़, क्या है, झूम कल्टीवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड टू डिक्लेयर एनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब कि वो समाप्त हो गए, तो कोई स्पीशी कब समाप्त मानी जाती है, जब 50 साल तक वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, हु गेव द डिवीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में बायोडाइवर्सिटी का ये जो है क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये विटेकर ने दिया था। क्या क्या थी वो कैटेगरीज, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड विटेकर गिव द डिवीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कब दिया था इन्होंने ये डिवीजन, 1972 में। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच एनिमल इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन हैबिटेट फ्रॉम नामीबिया, नामीबिया से कौन सा एनिमल लाया गया था और इंडियन हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया गया था, अफ्रीकन चीता, और ये कौन से बॉडी के अंतर्गत आता है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता कम्स अंडर NTCA। NTCA क्या है, ये देखिए अगले में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट कम्स अंडर ब्राज़ील, ब्राज़ील में 60% एरिया आता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC इज़ डेस्टिन्ड ग्लोबल वार्मिंग टू लेस देन, इसका क्या है पर्पस पेरिस एग्रीमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब इससे कम पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ नॉट साइंड द बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल, मतलब पेरिस एग्रीमेंट किसने साइन नहीं किया था, USA ने मना कर दिया था। नेक्स्ट, द स्पीशीज़ ऑफ लेमर आर फाउंड इन मेडागास्कर में पाई जाती है, लेमर क्या है, बंदर, बंदर की प्रजातियाँ कहाँ, मेडागास्कर में पाई जाती है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एरिया अंडर द मैंग्रोव फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन, कहाँ है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, CCPI स्टैंड्स फॉर, क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पज़ ऑफ CCPI इज़, क्या है इसका जो पर्पज़ है, टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़, मतलब पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएँ क्लाइमेट की कि कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। नेक्स्ट, द CCPI इज़ प्रेजेंटेड एट, ये एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स है, कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसमें प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, विच प्लेस इंडिया गोट इन CCPI लिस्ट 2020, इंडिया का कौन सा स्थान रहा, नोवा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ IREDA, IREDA क्या है, इंडियाज़ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डीलिंग विद एक्सपेंशन ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये ऐसा कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, IREDA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, ग्रीन विंडो इज़ एन इनिशिएटिव कम्स अंडर, ग्रीन विंडो IREDA ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, द पर्पज़ ऑफ द ग्रीन विंडो इज़, क्या है इसका पर्पज़, टू रीच द अनसर्व्ड सेक्टर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की वो रिसोर्सेज ढूंढ के निकालना जो अब तक यूज़ नहीं की गई है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द CCPI इंडेक्स, CCPI इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, जर्मन वॉच, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ CAA क्या है, क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ लाइसीप्रिया कंगूजम, कौन है ये, इंडियाज़ चाइल्ड एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से एक चाइल्ड एनवायरमेंटलिस्ट है इंडिया की। नेक्स्ट, 499 विच प्राइजेज हैज़ द लाइसीप्रिया हैज़ वोन, इन्होंने कौन कौन से प्राइज़ जीते हैं, इंडियन पीस प्राइज़ एंड वर्ल्ड्स चिल्ड्रन पीस प्राइज़, ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट, वेयर द लाइसीप्रिया वाज अ फीचर्ड एनवायरमेंटलिस्ट, ये कहाँ एज एनवायरमेंटलिस्ट सर्व कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम
विद ग्रेटा थनबर्ग, ये यहाँ पे अपना एज एनवायरमेंटलिस्ट सर्व कर चुके हैं। तो गाइज़ इस तरीके से हमने लगभग 1 घंटे में, कुल 1 घंटे में ही 500 क्वेश्चन कर लिए हैं। और जब आप इसको 2x पे चला के देखेंगे तो आधे घंटे में ही 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि कोई भी फाइनेंशियली चैलेंज्ड स्टूडेंट कभी ये ना समझे कि कंटेंट कम है या मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ या किसी कोचिंग की ज़रूरत है। गाइज़ ये अगर आप वीडियोज़ रेगुलर देखेंगे, कहीं से कोई कोचिंग मत लेना, कुछ भी कोई किताब भी नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा और आसानी से 70 से 80% स्कोर कर लोगे किसी भी एग्ज़ाम में। एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी तो इजीली आप क्रैक कर लोगे जीके वाला पोर्शन इन वीडियोस से। यहाँ तक कि आप आईएएस का प्रीलिम्स भी इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखो। तो गाइज़ इसी तरह हम इकोनॉमिक्स करेंगे, बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स पे भी वीडियो आने वाली है। मीनवाइल कीप शेयरिंग द चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।